हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं विनय राणा आपका स्वागत करता हूं साइब्रोनिक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया है कि ये वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। ये वीडियो का टॉपिक जो है दयाभाग एंड मिताक्षरा, दोनों में हम डिफरेंसेस करेंगे, क्या इनमें डिफरेंट है वो हम जानेंगे। और ये भी बता दूं कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके BHU BCom एंड MCom एंट्रेंस के लिए। यहाँ से आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। पर जब भी HEF से कोई क्वेश्चन मिलेगा आपको, तो आपको साथ में ही दयाभाग एंड मिताक्षरा दोनों में से किसी एक टॉपिक पर से क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा देखने को। तो टॉपिक शुरू करने से पहले हम लोग देख लेते हैं एक शॉर्ट वे में कि जॉइंट हिंदू फैमिली क्या है और उसके कुछ बेसिक टर्म्स क्या हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, अपने डिफरेंसेस पे जाएंगे। तो हम जान लेते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होता है। तो यहाँ पर एक मीनिंग आपके सामने दी हुई है कि जॉइंट हिंदू फैमिली एक यूनिक बिजनेस है। यूनिक बिजनेस इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ इंडिया में एप्लीकेबल है और बाहर इसका यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पर आपके सामने क्या है, जॉइंट हिंदू फैमिली इज़ ए यूनिक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रिवेलिंग ओनली इन इंडिया, जैसा मैंने बताया, विच इज़ ओन्ड बाई द मेम्बर ऑफ ए जॉइंट हिंदू फैमिली, जो कि किसका होता है, जॉइंट हिंदू फैमिली के मेंबर्स का होता है, बिजनेस ओन करता है। कौन करता है, मेंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली। एंड गवर्न बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट जो होता है वो उसे गवर्न करता है, वहीं से उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं जिसके अकॉर्डिंग उन लोगों को अपना बिजनेस को रन करना होता है, हिंदू फैमिली बिजनेस को। और हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है उसे हिंदू लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। तो HUF की मीनिंग बोले तो HUF इज़ अ फैमिली विच कंसिस्ट ऑफ ऑल पर्सन। HUF ऐसी फैमिली है जहाँ पर सभी पर्सन कंसिस्ट करते हैं। कहने का मतलब कि इसमें सभी पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होता है। लीनियरली डिसेंडेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, और सभी पर्सन जो इन्वॉल्व होते हैं वो एक पैतृक संपत्ति पर, एंसेस्टर प्रॉपर्टी मतलब होता है पैतृक संपत्ति जो उनके फादर ग्रैंडफादर से उनको मिली है विरासत में, ठीक है। वो उस प्रॉपर्टी पे वो लोग काम करते हैं। एंड इंक्लूड दियर वाइफ्स एंड अनमैरिड डॉटर, तो यहाँ पर आप उनकी पत्नियाँ भी होंगी, उनकी अनमैरिड डॉटर्स भी इंक्लूड होती हैं। सच फैमिली पजेजेस सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, इसका मतलब कि ऐसे बिजनेस जो होते हैं वो पैतृक संपत्ति पर भी बिजनेस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो कर्ता एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है। द सीनियर मोस्ट को पार्टनर इज कॉल्ड कर्ता, है ना, हु मैनेजेस द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो कर्ता जो है वो अकेला एक ऐसा पर्सन है हिंदू फैमिली का जिसे हम हेड भी बोलते हैं, कर्ता ही बोलते हैं। मतलब कह सकते हैं कि वो एवरीथिंग है उस बिज़नेस का, जो बिज़नेस को मैनेज करता है। उसे ही राइट होता है सारे रिकॉर्ड्स को देखने का। लोन की बात आती है तो वही लोन ले सकता है ना, वही बिज़नेस के डिसीजन ले सकता है, वही आगे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो सारी की सारी जो राइट्स होते हैं वो कर्ता के होते हैं, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं, सीनियर मोस्ट को पार्टनर बोलते हैं। हम हिंदी में बोले को पार्टनर तो इसे बोलते हैं वारिस। तो यहाँ पर जो सारे सन होते हैं उनमें जो सीनियर मोस्ट होता है, ठीक है, तो उसको वहाँ पर कर्ता बनाया जाता है। को पार्टनर की बात की जाए तो 10 सक्सेसिव जनरेशन इन मेल लाइन, सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन, हु इनहेरिट द अनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आर कॉल्ड को पार्टनर्स। तो अब हम लोग आते हैं अपने मेन पॉइंट पर जिसके लिए आपने वीडियो को क्लिक किया है। तो हम बढ़ते हैं अपने दयाभाग वर्सेस मिताक्षरा हिंदू लॉ के डिफरेंसेस पर। तो दयाभाग और मिताक्षरा हिंदू लॉ हैं क्या। तो यही दो ऐसे लॉ हैं जो बताते हैं कि किस तरीके से आगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में वर्किंग होनी है, किस तरीके से पार्टीशन किया जाना है, किस तरीके से उनकी इनकम डिसाइडेड होगी, किस तरीके से उनको शेयर प्रोवाइड किया जाएगा, किस वे में ये फॉर्मेशन होता है, किस वे में मेंबरशिप मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो दोनों का अलग अलग सिस्टम है और दोनों सभी जगह एप्लीकेबल भी नहीं है। तो हम यहाँ पर यही जानेंगे कि दयाभाग और मिताक्षरा हिंदू लॉ है क्या, इनका बेसिकली वर्किंग क्या है और ये एक दूसरे से कैसे अलग हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। टेबल जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रीज़न क्या है, किस बेसिस पे हम इसका डिफरेंस कर रहे हैं। तो फर्स्ट हमारा आता है फॉर्मेशन, ठीक है। तो पहला हमारा आता है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मतलब आप समझ रहे हैं कि शुरुआत। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि दयाभाग जो है
वो रिटन किया गया है या लिखा गया है किसके द्वारा? जिमतवाहना 12th सेंचुरी में, ठीक है, 12वीं शताब्दी में लिखा। और मिताक्षरा जो है किसने लिखा? विजयनानेश्वरा इन 11th सेंचुरी, 11वीं शताब्दी में विजयनानेश्वरा ने मिताक्षरा के बारे में लिखा, या कह सकते हैं कि उन्होंने बताया कि क्या रूल हैं इनके। ये हो गई हमारी फॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारा आता है जॉइंट फैमिली। ये जॉइंट फैमिली अगला डिफरेंस बनकर आता है। तो दया भाग में क्या बोलता है? इस लॉ के अनुसार ओनरशिप ऑफ द सन कैन अराइज ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ फादर, नो राइट बाय बर्थ। तो ये मैंने आपको जो मेरी ब्रीफ वीडियो थी जिसमें मैंने सभी टॉपिक्स बताया था आपको, तो उसमें ही मैंने यही बताया था कि दया भाग जो होता है वो एक ऐसा लॉ है, कर्ता का जो सन होगा तो उसको मेंबरशिप जल्दी नहीं मिलेगी। इसमें यही कहा जाता है कि जॉइंट फैमिली में मरने के बाद ही, फादर के मरने के बाद ही पार्टीशन किया जाता है। ये राइट बाई बर्थ नहीं होता, ठीक है। तो अगली बात अगर आती है मिताक्षरा की, तो यहाँ का क्या कहा जाता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार ए सन, ग्रैंडसन एंड ग्रेट ग्रैंडसन एक्वायर बाई बर्थ ए राइट इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि मिताक्षरा में क्या है कि यहाँ पर आपको पार्टीशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप इस फैमिली में पैदा होते हैं तो उस ही दिन से आप वहाँ के मेंबर बन जाते हैं और आपको प्रॉपर्टी लेने का अधिकार होता है। नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एक्सेप्टेबिलिटी। मतलब क्या कि यह कहाँ कहाँ एक्सेप्ट किया जाता है। तो दया भाग जो है वो वेस्ट बंगाल और असम में ही एक्सेप्टेबल है। आगे हम बात करें मिताक्षरा की, तो ये ऑल ओवर इंडिया वर्क करता है। ये इंडिया के सभी स्टेट में वर्क करेगा, सिर्फ वेस्ट बंगाल और असम को छोड़कर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है शेयर। इसका मतलब क्या कि एक हिस्सा, बिजनेस में हिस्सा क्या होगा? सारे को पार्टनर्स का, मेंबर्स का। तो यहाँ पर ये बात होने वाली है। तो हम दया भाग की अगर बात करें तो यहाँ क्या कैसे शेयर डिवाइडेड है वो हम देखते हैं। तो दया भाग में शेयर ऑफ ईच को पार्टनर इज़ डेफिनेट एंड नॉट फ्लक्चुएटिंग। तो ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो को पार्टनर का हिस्सा है, ठीक है, वो एक अमाउंट में डेफिनेट है, मतलब स्पेसिफिक है, वो बदलता नहीं है, फ्लक्चुएट नहीं करेगा। तो ऐसी कंडीशन हम कह सकते हैं कि जो वहाँ के को पार्टनर होंगे वो उनका शेयर डेफिनेट होगा, वो फ्लक्चुएट नहीं करेगा, ठीक है। और हम अगर बात करें मिताक्षरा के टॉपिक पर कि मिताक्षरा लॉ क्या बोलता है, तो यहाँ क्या है कि शेयर ऑफ ईच को पार्टनर इज़ फ्लक्चुएटिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि को पार्टनर का जो शेयर होगा, मतलब हिस्सा होगा, वो फ्लक्चुएट कर सकता है, ठीक है। मतलब जैसी जैसी कंडीशन बदलेंगी उसी तरीके से उनका शेयर भी बदलता रहता है। और हम अगर इनकम की बात की जाए, जैसे कि कितना इनकम उनको को पार्टनर्स को रखने का अधिकार होता है, क्योंकि आप जानते हो कि मेन बिजनेस कौन कर रहा होता है? कर्ता ही कर रहा होता है। लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या होता है कि पूरी फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व होती है, इसीलिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या जॉइंट हिंदू फैमिली कहते हैं। तो वही मैंने बोला कि कर्ता बिजनेस कर रहा है तो बाकी सबका क्या? दया भाग में कहा गया है कि ऑल इनकम बिलोंग्स टू फादर। जैसे कि ऊपर के रूल में कहा गया कि ओनरशिप जो है वो कब मिलेगी? डेथ ऑफ फादर, मतलब पिताजी के मरने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि पूरी इनकम जो होगी पिता से बिलोंग करेगी। जितना उनको कह सकते हैं कि उनके माइंडसेट में जो भी होगा उस अकॉर्डिंग वो उनको इनकम प्रोवाइड करेंगे। और मिताक्षरा की बात करें तो नो स्पेसिफाइड, मतलब कोई भी स्पेसिफिक नहीं है कितना, बट कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट। तो मैंने जैसा बताया कि जैसे शेयर थे इनके फ्लक्चुएट करते थे, उसी तरह इनकम भी फ्लक्चुएट करेगी। वो कैसे कि जैसी जैसी कंडीशन बदलेगी उसी तरीके से उनकी इनकम भी बदलती रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट अब आता है पार्टीशन। तो मिताक्षरा में क्या बोलता है ये लॉ कि जो पार्टीशन है, देयर कैन बी पार्टीशन इवन ड्यूरिंग द ओनर्स लाइफ टाइम। तो कहने का मतलब है अगर वो ज़िंदा रहता है तब भी पार्टीशन हो सकता है, मरने के बाद भी हो सकता है, कभी भी वो चाहें, लाइफ टाइम, ठीक है, उनका पार्टीशन वो कर सकते हैं को पार्टनर। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ऐसा क्वेश्चन ही पैदा नहीं होता है दया भाग के सिस्टम में। मरने के बाद ही पार्टीशन की बात की जाएगी, शेयर की बात की जाएगी और एक ओनरशिप की बात की जाएगी, जो कि डेथ के बाद ही हो सकती है। तो यहाँ पर आपने समझ लिया कि दया भाग और मिताक्षरा के जो डिफरेंसेस थे इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग क्या थे। आगे हम बात करते हैं वुमेन राइट कि औरत को क्या अधिकार है। तो हम लोग
पहले मिताक्षरा को देखते हैं। वाइफ कांट डिमांड फॉर पार्टीशन, मतलब जो वाइफ है वो नहीं कह सकती कि पार्टीशन करना चाहिए। तो यहाँ पर ये लाइन क्लियर हो रही है कि वाइफ कांट डिमांड फॉर पार्टीशन हाउ एवर हैज़ द राइट टू अ शेयर इन पार्टीशन, लेकिन उसको अधिकार होता है कि अगर पार्टीशन होगा तो उसे भी मिलेगा। फादर एंड सन के बीच में, ठीक है, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो पार्टीशन करते हैं, तो एक जो होगा राइट शेयर का, ठीक है, वो वाइफ का भी होगा। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है दया भाग में। तो ये क्या कहता है कि यहाँ पर तो पूरी तरीके से फादर ही ओनर हैं, ठीक है, जो भी होगा वो डेथ के बाद ही होगा, तो पार्टीशन की हम बात नहीं कर सकते, ना वुमेन राइट की बात कर सकते। अगर हम पॉपुलैरिटी की बात कर लें तो दया भाग कम पॉपुलर है और मिताक्षरा मोर पॉपुलर है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा था मेंबरशिप। तो कहने का मतलब इसमें मेंबरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है? नहीं, किसी तरीके की कुछ भी रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं करना पड़ता है। उनको मेंबरशिप के 2 रूल दिए गए हैं जो मैंने बताया। दया भाग सिस्टम में क्या होगा कि डेथ ऑफ फादर या कर्ता, मतलब कर्ता या फादर की डेथ होने के बाद ही जब उनको पार्टीशन होगा, उनको शेयर गवर्न होंगे, तब वो मेंबर बनेंगे, मतलब बिजनेस को आगे चलाने की। तो वहाँ पर बात क्या आती है दया भाग सिस्टम में कि आफ्टर डेथ। मिताक्षरा सिस्टम में क्या है कि जहाँ आप पैदा हुए उस फैमिली में आप मेंबर बन गए बाई बर्थ, आप मेंबर बन जाते हो, उसी दिन से आपको अधिकार होता है अनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर। नेक्स्ट हमारे आता है अनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। अनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मतलब पैतृक संपत्ति, जो हमारे क्या बोल सकते हैं कि विरासत में मिली संपत्ति, जो कि हमारे दादा परदादा कर गए, तो वो संपत्ति जो है ऑब्स्ट्रक्टेड है दया भाग में। ऑब्स्ट्रक्टेड मतलब क्या कि बाधित, रिस्ट्रिक्शन। तो दया भाग में रिस्ट्रिक्शन अनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए इसीलिए है कि कर्ता के रहते रहते तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो अनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी किसी और को मिले, क्योंकि वो तो अब कर्ता जो होता है फैमिली का हेड होता है, वो पैतृक संपत्ति किसी और को कैसे दे सकता है जब तक वो वहाँ पर हेड बना हुआ है, बिजनेस को रन कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में इसीलिए बोल सकते हैं कि अनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ऑब्स्ट्रक्टेड होती है, रिस्ट्रिक्टेड होती है, कि वो किसी को बांटी नहीं जा सकती। लेकिन यहाँ पर मिताक्षरा में ऐसा क्या है, इनकी अनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अनऑब्स्ट्रक्टेड होती है, मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड। वो चाहे पार्टीशन की अगर बात करें तो उनको पार्टीशन किया जा सकता है, जो उनकी पैतृक संपत्ति होती है उन सब चीज़ का। क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ पर कर्ता को ये ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो क्या नाम है, उसको डेथ होगी तभी उनके को पार्टनर्स को पार्टीशन मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का, उनके रहते रहते भी संपत्ति को बांटा जा सकता है। तो यहाँ पर आपके सारे पॉइंट ख़त्म हो जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको इस टॉपिक से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर एमसीक्यूज़ में, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को लेकर हैं, साथ ही साथ रूल्स को लेकर भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इन एमसी को डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा द रिलेशन ऑफ HUF अराइज फ्रॉम, कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का रिलेशन जो है वो कैसे अराइज होता है, ठीक है। 4 ऑप्शन है क्वेश्चन में, स्टेटस, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो आप यहाँ बता सकते हैं कि इनका रिलेशन जो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैसे अराइज हुआ। वो स्टेटस की वजह से, क्योंकि वहाँ पर जो मेंबर्स हैं उनमें कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, उनमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। वो वहाँ पर मेंबर कैसे बनते हैं, वो उस फैमिली में पैदा होते हैं, ठीक है, इसलिए उनका रिलेशन जो है वो अराइज होता है। तो ये कह सकते हैं कि स्टेटस बेस होता है। आप जानते हो कि मिताक्षरा में बाई बर्थ उनको मेंबरशिप मिल जाती है और दया भाग में आफ्टर डेथ मिलती है। तो ये सब कैसे पॉसिबल हो रहा है, वो स्टेटस बेस पे होता है, ठीक है। सेकंड हमारा MCQ आता है द टाइप ऑफ पार्टीशन ऑफ HUF इंक्लूड्स। तो यहाँ पर कहा गया कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है वहाँ पर पार्टीशन किस टाइप का होता है, किस टाइप का होता है पार्टीशन। तो यहाँ पर ऑप्शन है कंप्लीट, दूसरा पार्शियल, तीसरा है A and B बोथ, फोर्थ है कि अलाउ ही नहीं करता पार्टीशन होना। तो ऐसा तो है नहीं, पार्टीशन तो होता है। तो यहाँ पर आपके सामने कंप्लीट, पार्शियल, A and B। तो यहाँ पर क्या है, आपका ऑप्शन होगा C, क्योंकि यहाँ पर पार्टीशन है वो कंप्लीट भी किया जा सकता है, पार्शियली भी किया जा सकता है। आपने रूल देखा ना अभी कि दया भाग में जो पार्टीशन हो रहा है वो पार्टीशन आफ्टर डेथ हो रहा है, इसके बाद ही मेंबरशिप मिल रही है, ठीक है। पार्टीशन हो रहा है
तो वो कंप्लीट पार्टीशन बोलेंगे, ठीक है। और जो मिताक्षरा में है, मिताक्षरा में ऐसा बोलते हैं कि कर्ता के सामने ही वो पार्टीशन कर सकता है जितने भी उसके फैमिली मेम्बर्स होंगे उनके बीच। तो ये पार्शियल भी हो सकता है, कंप्लीट भी हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या है कि ए एंड बी बोथ, ये किसी भी तरीके का पार्टीशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ कर्ता इन एचयूएफ। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कर्ता क्या रोल है, वो क्या प्लेस है, मेजर मेंबर है, माइनर मेंबर है, मेल मेंबर है, एनी ऑफ दिस। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन आएगा मेजर मेंबर है। मेजर मतलब कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि डिसीजन मेकर है, वो कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, वो लोन लेकर के आगे बिजनेस को रन करता है, कोई भी अकाउंट्स को देखने का उसको राइट होता है, कोई भी वर्किंग जो हो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में, वो सब का जिम्मेदार या रिस्पॉन्सिबल सिर्फ कर्ता होता है, इसलिए उसको मेजर मेंबर कहा जाता है, हेड ऑफ द मेंबर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है हु इज़ लायबल टू पे टैक्स इन एचयूएफ। तो एचयूएफ बिजनेस का टैक्स कौन पे करेगा। फर्स्ट आता है कर्ता, दूसरा आता है को पार्टनर्स, थर्ड आता है माइनर मेंबर, फोर्थ आता है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर आपको पता है कि जब लोन लेने वाला हमारा कर्ता है तो टैक्स पे करने वाला भी तो कर्ता ही होगा, ठीक है। कर्ता इज़ ओनली द हेड, ओनली वन द हेड हु इज़ मेजर मेंबर ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द फैमिली। तो इसीलिए कर्ता जो है वो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यहाँ पर लायबिलिटी को पे करने, टैक्स पे करने की बात जब आएगी तो वो भी कर्ता ही करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है दयाभाग एंड मिताक्षरा, जो डिफरेंसेस होने थे। मैं आशा करता हूँ कि आपको सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे और मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।